गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। तो हम लोग एंजियोस्पर्म के क्वेश्चन कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म में हम लोग टैक्सोनॉमी एंड मॉर्फोलॉजी से लगभग 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे जो कि घटना चक्र से लिए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है डेल्फिनियम एकोनिटम क्लीमेटिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? डेल्फिनियम एकोनिटम क्लीमेटिस रैननकुलेसी एकेंथेसी रोजेसी मालवेसी। तो ये किस ग्रुप के हैं? ये हैं रैननकुलेसी कुल के पौधे हैं। रैननकुलेसी जिसमें जो इनके पुष्पक्रम हैं, इन्फ्लोरेसेंस हैं, उनमें भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग में अलग अलग टाइप के पुष्पक्रम पाए जाते हैं। जैसे एनीमोन एंड नाइजेला में पुष्प जो है एकल अंतस्थ होते हैं। डेल्फिनियम तथा एकोनिटम के पुष्प सीमाच क्रम में जुड़े रहते हैं, पुष्प क्रम में लगे रहते हैं। और जबकि क्लीमेटिस एंड थैलिक्ट्रम में ये पैनिकल टाइप में जो रहते हैं। तो ये सब डिफरेंसेस रैननकुलेसी में है। ये पौधे भी हैं। अगला पौधा है केला, किस कुल में आता है? मालवेसी, लैबिएटी, म्यूजेसी एंड यूफोरबिएसी। तो इसका राइट आंसर होगा म्यूजेसी। म्यूजेसी में केला आता है और ये जियांटिक हर्ब्स होते हैं, मतलब बड़े विशालकाय हर्ब होते हैं। केले का आपने पेड़ देखा होगा, बहुत भी बड़ा होता है, लेकिन ये क्या होता है? हर्ब होता है। इनका जो स्टेम है देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ये हर्ब है। और दूसरी बात, ये एक बीजपत्री होता है, एक बीज पत्री होता है। और इसका जो पुष्पक्रम होता है उसको स्पैडिक्स बोलते हैं। स्पैडिक्स टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। और इसमें जो पुष्पक्रम होता है, फूल फ्लावर्स होते हैं, वो इस पैच से घिरे होते हैं। और जब ये फ्लावर खिल जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, तो जो ये स्पैथ है ये गिर जाते हैं। तो ये खासियत है किसकी? म्यूजेसी फैमिली की, म्यूजेसी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कुल एक बीजपत्री का है? एक बीजपत्री का कौन सा है? एक बीजपत्री निम्न में से कौन सा कुल एक बीजपत्री का है? म्यूजेसी, मालवेसी, कैपेरिडेसी, क्रूसीफेरी। हमने अभी देखा कि ये म्यूजेसी जो है जिसमें केला आता है, ये क्या है? मोनोकॉट है। जबकि मालवेसी, ये कैपेरिडेसी, क्रूसीफेरी जो कि सरसों ग्रुप का है, ब्रासिकेसी, ये सब क्या हैं? डाइकॉट है। तो म्यूजेसी क्या है? एक बीजपत्री, मोनोकॉट है। अगला केले का पुष्पक्रम होता है। केले में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है? अम्बल, हेड, स्पाइक, स्पैडिक्स। अभी हमने देखा था कि ये स्पैडिक्स टाइप का पुष्पक्रम इसमें पाया जाता है। अगला आडू का वानस्पतिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ पीच? प्रूनस आर्मेनिका, डोमेस्टिका, एवियम एंड पर्सिका। तो इसका राइट आंसर होगा प्रूनस पर्सिका इज़ द राइट आंसर ऑफ बॉटनिकल नेम ऑफ आडू, पीच। अगला क्वेश्चन, राउअल्फिया सर्पेंटिना, राउअल्फिया और ये है आडू है, ये रोजेसी फैमिली का पौधा है और इसका हम लोग फल खाते हैं। अगला, राउअल्फिया सर्पेंटिना जो एपोसाइनेसी कुल के से संबंधित है, किसकी दवा प्राप्त की जाती है? हाई रक्तचाप, अनिद्रा, घबराहट, इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि ये यूज़फुल होता है ब्लड प्रेशर में, अनिद्रा में भी और घबराहट में भी। तो इसका प्रयोग किया जाता है इन सब चीज़ों में। और ये राउअल्फिया सर्पेंटिना, इसमें जो प्राप्त की जाती है, दवा बनाई जाती है, उसका नाम है रेस्परीन। रेस्परीन जो दवा होती है वो प्राप्त की जाती है। और इसका जो रूट होता है, रूट, और हाइपरटेंशन में इसका यूज़ करते हैं, इसका रूट ही यूज़फुल होता है। इससे जो एक एल्कलॉइड बनता है, एल्कलॉइड, एक एल्कलॉइड हम लोग बनाते हैं, एल्कलॉइड इसमें पाया जाता है, नाट बनाते हैं एल्कलॉइड, एल्कलॉइड जिसका नाम है रेस्परीन। रेस्परीन ये जो दवा होती है, ये हाइपरटेंशन, घबराहट, रक्तचाप, अनिद्रा, इन सब में यूज़फुल होती है।
तो हमने देखा कि ये है सब में। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ मेडिसिनल, कौन सा, क्रोटोलेरिया जेंसिया, रेफेनस सेटिवस मूली, राउअल्फिया सर्पेंटिना, सिट्रस मेडिका। तो इसमें मेडिसिनल है राउअल्फिया सर्पेंटिना। हमने देखा कि राउअल्फिया जो सर्पेंटिना है इसको सर्पगंधा, और ये एपोसाइनेसी फैमिली का है। किस फैमिली का है? एपोसाइनेसी फैमिली का है। ये बहुत आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो राउअल्फिया सर्पेंटिना है, एपोसाइनेसी फैमिली का है, और इसकी खोज किया था 1582 में लियोनार्ड राल्फ ने सबसे पहले बताया था, और इसको सर्पगंधा कहते हैं। और इसकी जो जड़ होती है उसमें ढेर सारे एल्कलॉइड पाए जाते हैं, जिसमें रेस्परीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या मिलता है, जैसे घबराहट है, हाई ब्लड प्रेशर है, और नींद नहीं आ रही है, तो इन सब चीज़ों में हम सर्पगंधा का उपयोग कर सकते हैं। हाइपरटेंशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट औषधि है। हिस्टीरिया, मिर्गी, घबराहट, मानसिक असंतुलन, पागलपन, अनिद्रा, इन बहुत से रोगों में इसका इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? राउअल्फिया सर्पेंटिना, सर्पगंधा। अगला क्वेश्चन है, रेस्परीन एल्कलॉइड किसकी जड़ से प्राप्त किया जाता है? रेस्परीन एल्कलॉइड पेपरवर सोम्निफेरम पोस्ट है। ये हेमिडेस्मस इंडिकस, जिंजिबर ऑफिसिनालिस, राउअल्फिया सर्पेंटिना। तो रेस्परीन जो है, रेस्परीन राउअल्फिया सर्पेंटिना से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से देखा कि रेस्परीन एल्कलॉइड किसके जड़ से प्राप्त होती है? राउअल्फिया सर्पेंटिना से। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कलॉइड राउअल्फिया सर्पेंटिना से प्राप्त होता है? तो अभी हमने पढ़ा मार्फिन, कोडीन, रेस्परीन, पेपरवरिन। रेस्परीन राउअल्फिया से प्राप्त होता है। किस पौधे की जड़ों से अति तनाव की दवा प्राप्त की जाती है? अति तनाव, हाइपरटेंशन की बात हो रही है। सिनकोना, राउअल्फिया सर्पेंटिना, एरिथ्रोजाइलॉन, कोका, एट्रोपा वेलाडोना। तो इसका राइट आंसर है राउअल्फिया सर्पेंटिना की जड़ों से हाइपरटेंशन की दवा रेस्परीन प्राप्त की जाती है। किस पौधे की जड़ों से अति तनाव की दवा प्राप्त की जाती है? राउअल्फिया सर्पेंटिना। निम्नलिखित पादपों में से किस एक की जड़ों से एक औषधि बनता है जो कि मानसिक असंतुलन को ठीक करता है? जिंजिबर, गेंदा, राउअल्फिया। राउअल्फिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित पादपों में से किस एक की जड़ों से एक औषध बनता है जो मानसिक असंतुलन को ठीक करता है? जिंजिबर, गेंदा, राउअल्फिया। इफ ए ड्रग फ्रॉम द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स क्योर मेंटल डिसऑर्डर, राउअल्फिया। अगला, एल्कलॉइड रेस्परीन जड़ों से में होती है किसकी? पेपरवर, राउअल्फिया, सिनकोना। उपर्युक्त सभी की तो नहीं, राउअल्फिया सर्पेंटिना की, जिसको सर्पगंधा भी बोलते हैं, और रेस्परीन दवाई प्राप्त की जाती है। क्रोकस सैटिवस का साधारण नाम क्या है? क्रोकस सैटिवस। लौंग, लाल मिर्च, केसर, काली मिर्च। तो ये है केसर, सेफ्रॉन। क्रोकस सैटिवस का साधारण नाम है केसर, सेफ्रॉन। यह इरिडेसी फैमिली का है। इरिडेसी फैमिली का है, कुल का है। यह पौधे के पुष्प के सूखे हुए स्टिग्मा तथा स्टाइल के ऊपरी भाग से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः मसालों में, स्पाइसेस में इसका उपयोग किया जाता है, और कलरफुल खीर वीर में भी डालते हैं केसर को। यह विश्व का सबसे कीमती, मोस्ट कॉस्टली मसाला है। क्या? केसर। कम ही यूज़ करने लायक है। अगला, क्रोकस के पुष्प का वह भाग जिससे केसर बनता है? कोरोला, कैलिक्स, स्टाइल एंड स्टिग्मा। पेरियंथम, नो, स्टाइल एंड स्टिग्मा अभी हमने देखा था। केसर एक पौधे से प्राप्त किया जाता है जो निम्न कुल फैमिली एस्ट्रेसी, इरिडेसी, पैसिफ्लोरेसी, ओलेसी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इरिडेसी फैमिली का है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? क्रोकस सैटिवस। एस्पेरेगस एक साधारण पौधा है। एस्पेरेगस एक उदाहरण है किसका? फिलोक्लेट, विंग्ड स्टेम, स्यूडोबल्ब,
क्लैडोड। पर्णास्तंभ, आभासी शल्ककंद, स्यूडोबल्ब, पंख तना। इंग्लिश में ही देख लेते हैं। फिल्लोक्लेड, विंग्ड स्टेम, स्यूडो, क्लैडोड, स्यूडो। तो एस्पेरेगस क्या है? क्लैडोड है। क्लैडोड, क्लैडोड है। एस्पेरेगस क्लैडोड का एक उदाहरण है। एस्पेरेगस एक हर्बेसियस पेरेनियल पौधा होता है। इसका तना, जो तना होता है, यह पत्ती जैसा लीफ जैसी संरचना होती है। इसी को क्लैडोड कहते हैं। पर्णाभ पर्व में रूपांतरित हो जाता है। इसका तना ही जो है पत्ती में रूपांतरित हो जाता है और फोटोसिंथेसिस करता है। क्लैडोड ग्रीन कलर के सुई के समान होती हैं। क्लैडोड कैसी होती हैं? ग्रीन कलर के सुई के समान होती हैं। इसमें सिर्फ एक पर्व पाया जाता है। तो क्लैडोड एस्पेरेगस क्या है? क्लैडोड है। मतलब इसका जो तना होता है वही पत्ती का कार्य करता है, फोटोसिंथेसिस। ओपियम किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? एग्ले मार्मेलॉस, पेपरवर्स सोमनिफेरम, एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस, सोलेनम नाइक्रम। ये है सोलेनम नाइक्रम मकोय बोलते हैं हिंदी में। एम्ब्लिका आंवला है और ये है कैथ। बच्चा गले में खराश इसलिए हो रही है असुविधा। ओपियम किस पौधे से प्राप्त होता है? तो पेपरवर्स सोमनिफेरम, जिसको बोलते हैं पोस्ता। पेपरवर्स सोमनिफेरम पेपरवरेसी कुल का है। इसका फल अनेक बीजयुक्त कैप्सूल होता है जो छिद्र और इस कपाट द्वारा स्फुटित हो जाता है। ऐसे रहता है, यहाँ से स्फुटित हो जाता है। इसके अपरिपक्व मतलब पका नहीं रहता है, उसके पहले कैप्सूल का दूधिया लेटेक्स से अफीम या ओपियम प्राप्त किया जाता है। लेटेक्स से इसके जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त करते हैं। अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम से अनेक एल्कोलाइड जैसे मार्फिन और क्या, कोडीन और खतरनाक चीज़ निकल रहा है पेपरवर। खतरनाक तब है जब आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो ये है मेडिसिन। पेपरवरीन, नारकोटीन जैसे चाय और कॉफ़ी है, थोड़ी मात्रा में लेते हैं तो फ़ायदेमंद है, नहीं तो नुकसान करती है। तो ये एल्कोलाइड हैं जो हम पेपरवर से प्राप्त करते हैं। अफीम अनेक औषधियों में सेडेटिव के रूप में प्रयुक्त की जाती है और लगातार अगर अफीम खाया जा रहा है तो इसका एडिक्शन होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है? ओपियम, पेपरवर सोमनिफेरम। किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? ड्राइड सीड, रूट, अनराइप फल, छाल। तो अनराइप फ्रूट। तो अगला क्वेश्चन, ये क्या होगा? इसका अनराइप फ्रूट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर एन एल्कोलाइड मॉर्फोलॉजिकली मॉर्फिन होना चाहिए। मॉर्फिन इज फाउंड। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? ट्रोपा बेलेडोना, पेपरवर्स, राउअल्पिया, कैलोट्रोपिस, प्रोसेरा। तो मॉर्फिन प्राप्त होता है पेपरवर्स सोमनिफेरम, पोस्ता। मॉर्फिन, कोडीन और क्या, पेपरवरीन, नारकोटीन, ये सब चीज़ पाया जाता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला, पेपरवर्स सोमनिफेरम का कौन सा भाग निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? पत्ती, पका कैप्सूल, बीज, बिना पका कैप्सूल। विच पार्ट ऑफ पेपरवर्स सोमनिफेरम इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्शन? ओपियम को प्राप्त करने के लिए किसको? बिना पका फल, कैप्सूल, अनराइप कैप्सूल। अनराइप कैप्सूल कितना क्वेश्चन आया, कितनी बार आया? पेपरवर्स सोमनिफेरम के किस भाग से अफीम प्राप्त किया जाता है?
अफीम। किस भाग से अफीम प्राप्त किया जाता है? पुष्प कलिका, परिपक्व फल, खुला पुष्प, परिपक्व फल। तो इसका राइट आंसर अपरिपक्व फल, अनराइप कैप्सूल। यंग फ्रूट, अपरिपक्व। आई होप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोलाइड अफीम में पाया जाता है? अफीम में क्या पाया जाता है? कोडीन पाया जाता है, मॉर्फिन पाया जाता है, पेपावर पाया जाता है, नार्कोटीन पाया जाता है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? कोडीन, मॉर्फिन और रेस्परीन तो पाया जाता है सर्पगंधा राउवल्फिया सर्पेंटिना से। अगला, द पार्ट ऑफ पेपर सोमनीफेरम फ्रॉम विच ओपियम इज ऑब्टेन्ड। बहुत ही बार आ चुका है, अनराइप फ्रूट। हींग, हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल से संबंधित है? हींग जो कि दाल में हम डालते हैं और मतलब मसाले की तरह यूज़ करते हैं और दाल को बहुत ही सुगंधित और अच्छा कर देता है। मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो हम देखते हैं हींग किस एस्फोटिडिया। एस्फोटिडिया इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ हींग। फेरुला एस्फोटिडिया, एक्चुअली फेरुला एस्फोटिडा। टिडा इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ हींग। हींग का बॉटनिकल नेम है। एस्फोरल और भी स्पीसीज़ हैं, फेरुला फोएटिडा, फेरुला रुब्रिकोलिस, ये सब स्पीसीज हैं और ये संबंधित है लेबिएटी, लोसेनेसी, ये क्या है? सोलेनेसी, यूफोर्बिएसी, एम्बेलीफेरी। तो ये किससे संबंधित है? ये है एम्बेलीफेरी से संबंधित है। और क्या होता है कि इसका जो लेटेक्स होता है, इस पौधे का जो लेटेक्स निकलता है उसी को सुखा लिया जाता है और हींग बना दिया जाता है, हींग हो जाती है। इसका एम्बेलीफेरी को एपीसाइनेसी फैमिली कहते हैं। एपीएसी, नॉट एपीसाइनेसी, एपीएसी फैमिली कहा जाता है एम्बेलीफेरी को। न्यूसिया पौधा है। न्यूसिया क्या है? एक मृतोपजीवी, सेप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोर्स, सहजीवी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सेप्रोफाइटिक है ये। न्यूसिया क्या है? एक सेप्रोफाइटिक है। इसे सामान्यतः बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज बर्ड्स नेस्ट, इसको याद रखना होगा। ऑर्किड, दिस इज आल्सो नोन एज बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड। और पूछा जाता है कि न्यूसिया कैसा पौधा है? यह एक मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक है। यह ह्यूमस युक्त मृदा में उत्पन्न होता है। इसमें राइजोम के नीचे से जड़ निकलती है जो कि माइकोराइजा फंजाई से संयुक्त होती है। इस प्रकार ये कवक से अपना भोजन अवशोषित कर लेते हैं। इसमें वायुव्य तने से भूरी स्केल लीव्स निकलती हैं। तो न्यूसिया एक पौधा है। कैसा है? मृतोपजीवी है। बर्ड नेस्ट ऑर्किड बोलते हैं। प्रपर्ड क्या है? व्हाट इज़ द फ्रंड? फ्रंड किस में रहता है? फ्रंड जो टेडो है, टेडो की जो लीफ होती है उसको बोलते हैं फ्रंड। टेडोफाइट में पत्तियां सामान्यतः बड़े आकार की होती है जिन्हें फ्रंट कहते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं और कंपाउंड टाइप की होती हैं, लगभग कंपाउंड टाइप की लीव्स पाई जाती हैं। और जो टेडो की लीफ होती है उसी को फ्रंट कहा जाता है। मतलब ये टर्म किसके लिए यूज़ होता है? लीफ के लिए, इन विच टेडोफाइट फर्न्स में बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इसीलिए जब हम लोग कार वगैरह से जाते हैं ब्राइड एंड ग्रूम, तो हम इनकी लीव्स को यूज़ करते हैं। नॉर्मली लगभग हम नेफ्रोलेपिस को यूज़ करते हैं। नेफ्रोलेपिस क्या है? दिस इज़ द
टेरेडो प्लांट है। जालिकावत सिरा विन्यास वाली एक बीज पत्ती किस पौधे की होती है? अ मोनोकॉट लीफ प्रोसेसिंग रेटिकुलेट वेनेशन इज दैट ऑफ, किस में होता है? स्माइलेक्स, कैलोफिलम, पैसीफ्लोरा, एंटीगोनॉन। तो इसका राइट आंसर है स्माइलेक्स। ये जालिकावत सिरा विन्यास मुख्य रूप से द्विबीजपत्री पौधों में होता है। ये इसका एक जालिकावत सिरा विन्यास लगभग किस में होता है? डाइकॉट्स में होता है। किसी भी आपको डाइकॉट को देखेंगे तो उसमें जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाएगा, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। जैसे पीपल में आप देखते हैं, पीपल की पत्ती देखी होगी कैसी रहती है, ऐसे एक मध्य सिरा होता है, बहुत सी सिराओं से इसके अलावा भी कई सिराएं एकदम जाल जैसी संरचना बना लेती हैं, इसीलिए इनको कहते हैं जालिकावत सिरा विन्यास, रेटिकुलेट। और एक देखा होगा आपने केले की पत्ती, कुछ ऐसी, या आम की। ये देखिए, ये क्या है? एकदम एकांतर क्रम में जा रही हैं। ये क्या है? सीधा। तो इसको बोलते हैं एकांतर सिरा विन्यास, अल्टरनेटिव वेनेशन। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, जो पीपल में पाया जा रहा था? रेटिकुलेट। तो रेटिकुलेट सिरा विन्यास जो मेनली होता है वो डाइकॉट में होता है, और जो डाइकॉट में होता है, और मोनोकॉट में क्या होता है? समांतर, एकांतर, ये सिरा विन्यास पाया जाता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक बीजपत्री किस पौधे की होती है? मतलब जालिकावत सिरा विन्यास है वाली एक बीजपत्री पत्ती किस पौधे की होती है? मतलब एक बीजपत्री है पौधा, लेकिन वेनेशन किस तरह का है? रेटिकुलेट मोनोकॉट टाइप का। तो इसका राइट आंसर है क्या? स्माइलेक्स। स्माइलेक्स इज द राइट आंसर। स्माइलेक्स मोनोकॉट है, लेकिन वेनेशन डाइकॉट की तरह रेटिकुलेट पाया जा रहा है। और अगला क्वेश्चन, लिखित में से कौन सबसे बड़ा कुल है? लिलिएसी, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी एंड एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी इज आल्सो नोन एज कंपोजिटी। कंपोजिटी इज द सबसे बड़ा एमंग। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? एस्ट्रेसी। इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिटी। मतलब सूरजमुखी और गेंदे वाली फैमिली है ये, कंपोजिटी, एस्ट्रेसी। पेपस किसका रूपांतरण है? बाह्यदलपुंज, दलपुंज, सपत्र एंड पत्ती। तो पेपस किसका रूपांतरण है? बाह्यदलपुंज, मतलब कैलिक्स का, और हेयरी स्ट्रक्चर में रूपांतरित हो जाता है। इन्हीं रोमपुच्छ या पेपस कहते हैं। ये किस में पाया जाता है? सूरजमुखी में, माइकेनिया आदि में पाया जाता है। तो पेपस किसका रूपांतरण है? कैलिक्स का। रोमपुच्छ रूपांतरण, पेपस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स। पेपस किसका रूपांतरण है? कैलिक्स। कितने क्वेश्चन आएंगे भाई इससे? अगला क्वेश्चन, पेपस किस पौधे द्वारा रेशा तेल व जंतुओं के लिए भोजन उत्पन्न किया जाता है? तो सूरजमुखी, क्या रेशा भी, तेल भी और जंतुओं के लिए भोजन? जूट, सनहेम्प। तो इसका राइट आंसर है कॉटन।
कॉटन जो होता है, क्योंकि सूरजमुखी से तेल और जंतुओं के लिए भोजन तो है लेकिन फाइबर नहीं प्राप्त किया जाता, तो कॉटन है राइट आंसर, जिससे हम फाइबर भी प्राप्त करते हैं, ऑयल भी, और इसको बोलते हैं गॉसिपियम। और इसमें बहुत ही ज़्यादा फाइबर होता है। कपास का मुख्य स्रोत होता है गॉसिपियम, और इसका जो बीज होता है उससे हम तेल ईल्ड करते हैं, तेल प्राप्त करते हैं, जो खाना पकाने, साबुन बनाने, वार्निश आदि काम में आता है। और इसकी जो खली बच जाती है बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रोटीन होता है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, जंतुओं के लिए भोजन भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है कपास, कॉटन। निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का है? मालवेसी कुल का आलू सोलेनेसी कुल का है, रेफेनस, सेटाइवस, मूली, कपास, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कपास। कपास इसका राइट आंसर है, क्योंकि रेफेनस क्या है, मूली है, और ये है ब्रासिकेसी फैमिली का है, यह सोलेनेसी, तो ये सभी तो होगा नहीं, होगा कौन सा? कपास, मालवेसी फैमिली का है, जिसमें हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस आती है। गॉसिपियम किस कुल से संबंधित है? मतलब कपास किस कुल से संबंधित है? अभी तो हमने देखा मालवेसी। कॉटन बिलोंग टू द फैमिली मालवेसी। ग्लूम्स किसका रूपांतरण है? ग्लूम्स, पेटल, टेपल, सेपल, ब्रैक्ट, तो ये उदाहरण किसका है? ब्रैक्ट्स का। ग्लूम क्या होता है? ब्रैक्ट का, ब्रैक्ट कन्वर्ट हो जाता है। ब्रैक्ट जो फ्लावर है, सबसे बाहर का जो होल रहता है, इसको बोलते हैं ब्रैक्ट। जिसमें ब्रैक्ट नहीं होता है उसको EBR से डिनोट करते हैं। और जब हम फ्लावर का फार्मूला लिखते हैं तब अगर वो ब्रैक्टिएट रहता है, ब्रैक्ट रहते हैं इसमें, तो BR से डिनोट करते हैं। तो लेगिमिनेसी जो ग्लूम्स होते हैं, ये छोटी पत्ती नुमा संरचना होती है, जिसके अक्ष में पुष्प विकसित होते हैं। यदि पुष्प में सपत्र उपस्थित होते हैं तो वही ब्रैक्टिएट बोलते हैं, या नहीं होता है तो इब्रैक्टिएट बोलते हैं। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला, निम्न में से किस कुल का सीमांत बीजांड, सीमांत मतलब मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है? मतलब जैसे देखिए, नहीं, ये है, और मार्जिन पर इसका प्लेसेंटेशन है। ये देखिए मार्जिन पे लगा हुआ है बीज, मार्जिन से लगा हुआ है, इसको बोलते हैं मार्जिनल। और ये किस में हमें दिखाई देता है? ये हमें दिखाई देता है लेग्यूमिनेसी में। ये हमने देखा किसमें? लेग्यूमिनेसी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेग्यूमिनेसी में बीजांड न्यास होता है, द प्लेसेंटेशन ऑफ लेग्यूमिनेसी। अभी हमने देखा कि बीजांड न्यास क्या है? मार्जिनल है, सीमांत मतलब मार्जिन पे लगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन, सीमांत मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो इसका राइट आंसर है लेग्यूमिनेसी। लिखित में से तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? मार्जिनल। निम्न में से कौन एक तैलीय बीज फसल है? विच इज़ एन ऑयल सीड क्रॉप? गेंदा, गुलाब, सूरजमुखी, गुलदाउदी। तो हमें पता है कि सनफ्लावर से हम लोग जो सीड होता है उसको से तेल निकालते हैं। तैलीय बीज है, ऑयल सीड क्रॉप है ये। और इसका जो बॉटनिकल नेम है सूरजमुखी का, वो हेलियंथस एनस है, एन्यूस।
और ये किससे संबंधित है? एस्ट्रेसी कंपोजिटी कुल से संबंधित है। अगला, निम्न में से किस पौधे के द्वारा तेल प्राप्त होता है? कैलोट्रोपिस, हैम, सनफ्लावर, कैलमिस। तो हमने देखा कि सनफ्लावर से प्राप्त होता है। द बॉटनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर इज हेलियंथस एनस डहेलिया ट्रे। तो गेंदे का नाम है गेंदा। सोलेनेसी में पुंकेसर होते हैं। सोलेनेसी में पुंकेसर कैसा होता है? द स्टेमेन इज इन सोलेनेसी सिनेंड्रस, एपिफिलस, सिंजेनेसियस, एपीपेटैलस। तो इसका राइट आंसर होगा एपीपेटैलस होता है। एपीपेटैलस होते हैं। इसमें क्या होता है कि पुंकेसर दलग्न होते हैं। इनके पुतन तो छोटे व असमान तथा परागकोश आग्रस्पर्शी होते हैं। मतलब जो इनके परागकोश हैं वो आगे से एक दूसरे को टच किए रहते हैं, लेकिन इनके पुतंतु जो होते हैं, जैसे कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, ये फिलामेंट जो है असमान आकार के होते हैं। इनको बोलते हैं एपीपेटैलस। ये जो परागकोश हैं ये टच करते हैं, इसलिए इनको एपीपेटैलस कहते हैं। सिट्रोनेला तेल प्राप्त होता है पत्तियों से। सिट्रोनेला तेल किसकी पत्तियों से प्राप्त होता है? सिम्बोपोगान सिट्रेटस, सिम्बोपोगान नोड्रस, सिड्रस और ऑर्नेटियम, और कोई नहीं। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? सिट्रोनेला तेल नॉर्डस से प्राप्त करते हैं। राइट आंसर बी होगा। सिम्बोपोगान नॉर्डस नामक पौधे की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। सिट्रोनेला तेल का उपयोग साबुन बनाने, कीट निवारक, मुख्यतः मच्छर के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब मच्छर को भगाने के लिए। सिम्बोपोगान ग्रैमिनी अर्थात पोएसी कुल का पौधा है। किसका पौधा है? पोएसी कुल का ये पौधा है। सिट्रोनेला तेल सिम्बोपोगान नॉर्डस की से प्राप्त किया जाता है। बल्बिल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। पत्रकंदे किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है बर्ड्स का उदाहरण है। भूमिगत तने, मूलांकुर, पत्तियों, इन सब का नहीं, ये है बर्ड का उदाहरण। पुंकेसरों की युक्त परागकोशीय अवस्था पाई जाती है। सिनजेनेसियस कंडीशन ऑफ स्टेमेन इज फाउंड इस किसमें पाई जाती है? लेबिएटी, मालवेसी, सोलेनेसी, एस्ट्रेसी। तो इसका राइट आंसर है एस्ट्रेसी। पुंकेसरों की युक्त परागकोशीय अवस्था सिनजेनेसियस कंडीशन एस्ट्रेसी अर्थात कंपोजिटी कुल के पौधों में पाई जाती है। कंपोजिटी जिसमें एलियंथस मतलब सूरजमुखी और गेंदा है, टेगेट्स, इसके जो एंड्रोसियम है वो सिनजेनेसियस व एपीपेटैलस पुंकेसरों से निर्मित होते हैं और परागकोश द्विकोष्ठी होते हैं। द्विकोष्ठी अंतर्मुखी व दायार्ध होते हैं। तो हमने देखा कि सिनजेनेसिस कंडीशन किस में पाई जाती है? किसके स्टेमेन में? एस्ट्रेसी में। और एपीपेटैलस भी होते हैं। सिनजेनेसिस स्टेमेन्स आर फाउंड इन द फैमिली कंपोजिटी, रोजेसी, रुबेसी। एक तो ये कंपोजिटी में पाए जाते हैं, सैथियम कटोरिया पुष्परम लक्षण है किसका? ये कंपोजिटी, क्रूसीफेरी, सोलेनेसी, यूफोरबिएसी का है। स्पेसिफिक कैरेक्टर साइथियम कटोरिया पुष्पक्रम यूफोरबिएसी कुल का लक्षण होता है। यह यूफोरबिया की अनेक जातियों में पाया जाता है। इसमें कटोरे की आकृति का एक सपत्रक चक्र होता है जो सपत्रों के आपस में जोड़ने से बनता है।
इसकी बाहरी सतह पर मकरंद ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिनके बीच में एक मादा पुष्प, इसके चारों ओर एक तंतुकीय पुंकेसर द्वारा प्रदर्शित अनेक नर पुष्प होते हैं। तो ये है किसमें, यूफोरबिएसी कुल में पाया जाता है साइथियम। यूफोरबिया द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ यूफोरबिया हिरसुटा इज। यूफोरबिया हिरसुटा में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है? हाइपेंथोडियम, वर्टिसिलेस्टर। हाइपेंथोडियम अंजीर में पाया जाता है, वर्टिसिलेस्टर। साइथियम धनिया में पाया जाता है, रेसिमोस। साइथियम, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? साइथियम। साइथियम में, यूफोरबिया हिस्टोरिया में, हिरसुटा में, साइथियम में पुष्पक्रम पाया जाता है। साइथियम कटोरिया पुष्पक्रम, साइथियम में क्या, साइथियम पाया जाता है किसमें? यूफोरबिया में। स्पेसिफिक कैरेक्टर है यूफोरबिया का। साइथियम कटोरिया पुष्पक्रम ऑस्मियम नहीं, क्रोटॉन ट्रिटिकम, यूफोरबिया, तो यह पाया जाता है यूफोरबिया में। अगला, क्षीर तथा एकलिंगी पुष्प युक्त पौधे पाए जाते हैं। प्लांट विद लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर फाउंड इन, किसमें? ब्रासिकेसी, यूफोरबिएसी, मालवेसी, पेपरवेसी। तो इसका राइट आंसर है यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी में क्षीर तथा एकलिंगी पुष्प युक्त पौधे पाए जाते हैं। यूफोरबिएसी कुल के पौधों में लेटेक्स एवं एकलिंगी पुष्प यूनिसेक्सुअल, लेटेक्स भी पाया जाता है इसमें, लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल पौधे पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल पाए जाते हैं, एकलिंगी पुष्प गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें साइथियम कहते हैं, और इनका जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं साइथियम, थियम कहा जाता है। कुछ पौधों का क्षीर लाभदायक, लेटेक्स लाभदायक होता है, जो तेल और मोम के स्रोत में करता है, जैसे जट्रोफा। जट्रोफा जैसे जट्रोफा। क्रोटॉन, 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 रिक्सिनस कैम्यूनिस अरंड, रिक्सिनस कम्युनिस, कम्युनिस, ये इसके मुख्य उदाहरण हैं किस कुल के? यूफोरबिएसी। रिक्सिनस कम्युनिस और जट्रोफा, क्रोटॉन, ये सब इसमें पाए जाते हैं। लिखित में से किस कुल में C3, C4 एंड कैम प्रजातियां, पादप जातियां पाई जाती हैं? क्रेजुलेसी, कैक्टेसी, पोएसी, यूफोरबिएसी, मतलब तीनों पाया जाता है, वह है यूफोरबिया। C3 चक्र या केल्विन चक्र, C4 चक्र कैम चक्र प्रकाश संश्लेषण की बायोसिंथेटिक फेज या डार्क रिएक्शन से संबंधित है। इन चक्रों का कोई वर्गीकरण संबंधी टेक्सोनॉमिक वह तो नहीं है, क्योंकि एक ही कुल के अलग अलग पौधों में ये अलग अलग चक्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लिखित में से किसमें साइकोनस फल पाया जाता है? साइकोनस टाइप का फल, यूफोरबिया में कोरुलेटा है, और किस में होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है फिकस। साइकोनस फल किस में पाया जाता है? फिकस में। फिकस अंजीर, फिकस कैरिका में साइकोनस फल पाया जाता है। यह एक प्रकार का कंपोजिट फ्रूट है। हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम से विकसित होते हैं। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पेडंकल
मतलब रिसेप्टिकल्स एक गूदेदार तथा खोखली गुहा बनाता है जिसके ऊपर एक छिद्र बना होता है जो छोटे छोटे सल्कों से घिरा रहता है। इसमें नर मादा तथा मादा नामक तीन टाइप के फ्लावर, तीन टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। कौन सा पुष्प? तो आज हमने 103 क्वेश्चन देखे। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। आई होप कि ये आपके जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स हैं उसमें हेल्पफुल हो। और हम लोग रोज़ रोज़ एक लगभग 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी और उसका क्रिटिकल एक एनालिसिस भी होता जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।